भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन पर काम कर रहा है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक ऐसा वर्जन तैयार किया जा रहा है जो न्यूक्लियर नहीं बल्कि पूरी तरह से कन्वेंशनल होगा। ये नया वर्जन खास तौर पर इंडियन एयर फोर्स यानी वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसका भारी भरकम 7.5 से 8 टन वजन वाला वॉरहेड, जो दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, एक एयर ब्रस्ट वॉरहेड और दूसरा बंकर बस्टर वॉरहेड। एयर ब्रस्ट वॉरहेड ऊपर हवा में ब्लास्ट करेगा और वाइड एरिया में शॉक वेव और हाई वेलोसिटी फ्रैगमेंट्स फैलाकर इनेमी के सरफेस टारगेट्स जैसे एयर बेस, रडार साइट्स और कमांड सेंटर्स को पूरी तरह तबाह कर देगा। दूसरी तरफ बंकर बस्टर वॉरहेड स्पेशली अंडरग्राउंड बंकर्स, मिसाइल सिलोस और कमांड सेंटर्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। ये 80 से 100 मीटर जमीन के नीचे घुसकर ब्लास्ट करेगा और अंदर से पूरे स्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के पास अभी तक ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है जैसे अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट या B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस है, जो 13.6 टन वजनी GBU-57 जैसे मैसिव ऑन ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम को कैरी करके डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी लिमिटेशन को देखते हुए ने अग्नि 5 को कन्वेंशनल मिसाइल में कन्वर्ट करने का फैसला लिया, जिससे वायुसेना को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की कमी को पूरा करने वाला विकल्प मिल सके। अग्नि 5 का यह नया कन्वेंशनल वर्जन अपनी ओरिजिनल 5000 किलोमीटर रेंज को घटाकर लगभग 2500 किलोमीटर पर ऑप्टिमाइज किया गया है, ताकि ये हैवी पेलोड कैरी कर सके। लेकिन इसकी रिड्यूस्ड रेंज को कमजोरी नहीं बल्कि स्मार्ट टैक्टिकल एडेप्टेशन कहा जा सकता है, क्योंकि ये मिसाइल अब इंडो पैसिफिक जैसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए परफेक्ट बनी है, जहां चाइना के स्टेल्थ J-20 जेट्स, DF-20 1D एंटी शिप मिसाइल्स और हैवली मजबूत अंडरग्राउंड बेसेस भारत के लिए बड़ा थ्रेट है। साथ ही पाकिस्तान के सस्पेक्टेड न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स जैसे किराना हिल्स भी ऐसे ही टारगेट्स हैं जिनके लिए डीप पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी की जरूरत थी। अग्नि 5 की ये कन्वेंशनल वेरिएंट सिर्फ भारी पेलोड ही नहीं बल्कि एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम और डेकॉय के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भी धोखा देने में कैपेबल है। मार्च 2024 में हुए मिशंस दिव्यास्त्र में इसकी न्यूक्लियर कैपेबल वर्जन ने जो BMD इवेडिंग टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेट की थी, वही टेक्नोलॉजिकल अब कन्वेंशनल वर्जन में भी इस्तेमाल की जा रही है। एयर ब्रस्ट वॉरहेड वाला अग्नि 5 अगर किसी इनेमी एयरबेस पर यूज हो तो अकेला एक मिसाइल ही पूरे बेस को क्रिप्पल कर सकता है, जैसे मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने सरगोधा और रफीकी जैसे पाकिस्तानी एयरबेस पर ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल्स का इस्तेमाल करके अपनी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी दिखा दी थी। लेकिन वही काम अग्नि 5 का एयर ब्रस्ट वर्जन और भी ज्यादा इम्पैक्ट के साथ कर सकता है। एक मिसाइल से पूरा रनवे, एयरक्राफ्ट्स, रडार्स और कंट्रोल रूम तक तबाह। अब बात करें बंकर बूस्टर वॉरहेड की, ये सिर्फ कंक्रीट नहीं, रेनफोर्समेंट और डीपली बुरिद बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। इसका नेविगेशन नाविक और GPS से ऑगमेंट किया गया है और प्रिसिशन गाइडेंस सिस्टम में रिंग लेजर गायरोस्कोप जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजिकल लगी है, जिससे इसका सर्कुलर एरर प्रोवेबल यानी CP सिर्फ 10 मीटर से भी कम है। अग्नि 5 की ये कैपेबिलिटी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की कमी न केवल कॉम्पेंसेट करती है बल्कि मिसाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म होने के नाते इससे लॉन्ग रेंज, क्विक लॉन्च और बेटर सर्वाइवलिटी मिलती है। इसका कनिस्ट्राइज्ड डिजाइन और TCT-5 रोड मोबाइल लॉन्चर इसे मोबाइल, हार्डर टू डिटेक्ट और रैपिड डिप्लॉयबल बनाता है। भारत के पास अब एक ऐसा मिसाइल है जो कन्वेंशनल पेलोड के साथ इनेमी की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर स्टोरेज या कमांड सेंटर्स तक पहुंच सकता है, बिना एयरक्राफ्ट को इनेमी टेरिटरी में भेजे। ये मिसाइल न सिर्फ पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के खिलाफ डेटरेंस बढ़ाएगा बल्कि चाइना जैसी बड़ी मिलिट्री पावर्स को भी ये सिग्नल देगा कि भारत अब कन्वेंशनल वेपन्स के मामले में भी लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी से लैस है। अग्नि 5 अब सिर्फ एक न्यूक्लियर डेटरेंट नहीं बल्कि एक टैक्टिकल गेम चेंजर बनने की ओर बढ़ रहा है।